हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फर्स्ट। मैं आज आपको बताऊंगा 3D फिगर्स। 3D फिगर यानी थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल क्या कौन कौन से? देखिए, ये एक इस दिशा में डायमेंशन है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया ये, ठीक, एक ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो तीन डायमेंशन है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो फर्स्ट फिगर हम ले रहे हैं यहाँ पे क्यूब को, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी यहाँ पे भी आपकी लेंथ आएगी, ठीक है, एरिया आ जाएगा, थर्ड वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हम निकालेंगे यहाँ पे, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, ठीक। तो सबसे पहले लेंथ कौन कौन सी? तो लेंथ ऑफ द डायगोनल आप निकाल लोगे। तो किस तरीके से लेंथ ऑफ द डायगोनल है? कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा डंडा इसमें आप फंसाइए इस रूम में कि ये आ जाए। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये आपका सामने वाला जो फेस है स्क्वायर, यहाँ से आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये डायगोनल कितना हो जाएगा? अगर सारी साइड ए है तो ये √2a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डंडा फंसेगा वो कहाँ से कहाँ तक फंसेगा? वो फंसेगा इस कोने से लेके इस कोने तक का, ठीक है, मतलब बॉटम के कोने से लेकर के इसके कोने तक का। तो ये आपको डंडा कैसे निकालते हैं? यहाँ एक फेस पे आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये आपको समझना है। तो ये आपका ए हो गया, ठीक, इधर आपका √2a हो जाएगा, और ये आपको निकालना है। तो √2a का स्क्वायर करेंगे जब, प्लस a का स्क्वायर करेंगे, ये आपका टोटल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में 3a स्क्वायर, रूट हटा देंगे, √3a। ये आपकी डायगोनल की लेंथ हो गई बॉटम से टॉप तक के, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी यहाँ से एरिया। तो एरिया कौन कौन से होंगे वो समझ लेंगे। तो एरिया यहाँ पे सबसे पहले ये जो फिगर है वो आपके 6 फेसेस से मिलके बना है। कितने फेसेस से मिलके बना है? 6 फेसेस से। 6 फेसेस में जो 4 फेसेस हैं वो तो इसकी दीवारें बनाती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब ही होता है आपका साइड, लेटरल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो 4 वॉल का एरिया है ना, वो लेटरल सरफेस एरिया है। जहाँ पे ये कर्व आ जाएगा तो उस लेटरल सरफेस एरिया का नाम चेंज होके आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे हर एक फेस स्क्वायर है, ठीक है, हर एक फेस स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। स्क्वायर का एरिया आपको बताया था ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 आपके पास स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ठीक है, 4 दीवारी का है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेसेस का एरिया हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। कोई भी दिक्कत डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। लास्ट एक चीज़ रह जाती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है वो ध्यान से समझेंगे। फिगर पे ले जाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, जैसे आप पानी भरना चालू करोगे तो सबसे पहले इस पे पानी भरेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भरने के बाद आपका जो पानी का लेवल होगा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो लगभग पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा भर के, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा भर जाएगा, तो इस हाइट तक बढ़ेगा आपका पानी, ठीक है। ये ए ही है, ठीक है। तो इस एरिया में भरा सबसे पहले, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम मैंने आपको बताया था एरिया इनटू लेंथ होता है। तो एरिया है आपका ए स्क्वायर, लेंथ है आपकी ए, तो ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया? चलिए पॉज कर ले और नोट डाउन कर ले। जो नेक्स्ट फिगर है आपका वो है क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। तो सेम वही डायगोनल निकालेंगे पहले हम। तो डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए?
यहाँ से इस कोने से, ठीक है, उस कोने तक का लंबाई जो होगी वो डायगोनल होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक सरफेस पे तो आप पहले वो निकाल लो, जैसे इस सरफेस पे आप निकालेंगे, ठीक, ये, ठीक। उसके बाद आपका ये लेंथ हो गई और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये लेंथ, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये लेंथ है। आ गई बात समझ में? तो जो डायगोनल की लेंथ आएगी, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो पहले ये वाली एच निकालनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। तो टोटल आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, जैसा कि हमने क्यूब में बताया आपको। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, डायगोनल का फॉर्मूला अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। ठीक, इसे मैं क्लियर करता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लें और फिर इसका हम सरफेस एरिया का समझते हैं। तो सरफेस एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो यहाँ पे भी सेम वही 4 वॉल्स का सरफेस एरिया को आप क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो लेटरल में कौन कौन से आ जाएंगे? टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे, इनको आप नहीं लोगे। ठीक है, बचा जो भी 4 दीवारी बची हैं उनका एरिया जो होगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप और बॉटम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? यहाँ से तो लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो एरिया है रेक्टेंगल का वो नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं आएगा। तो आपका मुझे बताओ एरिया क्या हो जाएगा? बचे हुए हो जाएंगे। तो बचे हुए क्या है? साइड वाला, ये भी साइड वाला। ठीक है, फ्रंट वाला आ जाएगा और ये पीछे का बैक का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से सरफेस एरिया हुए? बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, तो 2 हैं, प्लस फ्रंट वाला क्या है? 2h इंटू एल वाला। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये फॉर्मूला, ये भी रेक्टेंगल है, फॉर्मूला लगाया। कॉमन आ रहा है इन दोनों में कुछ? हाँ आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ये रहा, और h भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला बना है 2l प्लस बी इंटू एच, इसको मैं सही से एक बार लिख के दिखा दूँ। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट आपको? लास्ट बचता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम जुड़ जाएंगे, यानी 2LB आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आ जाएगा आपके पास आउटपुट वो आएगा 2 ब्रैकेट में LB BH HL। एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये 3 फेस हैं और 3 फेस उसके अपोजिट होते हैं, इसीलिए 2 से गुना कर दिया। ठीक है, समझ आ गया? लास्ट चीज़ बची आपकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी आप समझ ले। वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू लेंथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्यूब में बताया है कि अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो सबसे पहले यहाँ भरेगा, यानी बॉटम वाले LB पे भरेगा, और कहाँ तक भर जाएगा? ये इस हाइट तक भर जाएगा, यानी H तक। यानी एरिया तो हो गया L इंटू बी और हाइट हो गई आपकी H। तो L इंटू बी इंटू H जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, नेक्स्ट कर। तो नेक्स्ट फिगर आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर को समझेंगे। सिलेंडर जो है आपका सर्कुलर बेस से बना है। सर्कल के बारे में आप जानते हो, 2D फिगर में मैंने बताया था, सरकमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है πr स्क्वायर। तो इसमें भी 2 चीज़ें आपने समझनी है, एक तो कर्व सरफेस एरिया समझना है एरिया के केसेस में, और टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। लास्ट चीज़ रह जाएगी वॉल्यूम। तो अब ध्यान से समझेंगे क्या है। मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है ये साइड वाला। अब ये साइड वाला बनेगा कैसे? जैसे मैंने यहाँ से एक सिक्का रखा, फिर एक और रखा, धीरे धीरे ये सारा भरता चला जाएगा इस तरीके से। कहाँ तक भरेगा? इस हाइट तक भरेगा जो कि h दी है। ठीक, तो सिक्के की जो गोलाई है वो क्या है? ये वाली गोलाई है।
आ गई बात समझ में। यानी सरकमफ्रेंस आपका जो है वो एक तरीके से लेंथ ही होती है। मैंने एरिया बताया था आपको, लेंथ इनटू लेंथ होता है जनरल फॉर्मूला। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया, और किस लेंथ तक है, एच तक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेंथ इनटू लेंथ से मैंने निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया कहें तो ये टॉप वाला जो स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, और इसके बॉटम में भी होगा तो वो भी जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर एच तो आपके पास रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, जिसमें अगर मैं कॉमन लूँ 2 पाई आर, तो इधर से एच बच गया, इधर से आर बच गया। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट वॉल्यूम जो बचता है आपका वो क्या बचेगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में जब आप पानी भरोगे यहाँ पे, तो पानी ऐसे भरता चला जाएगा, तो भरता चला जाएगा। सबसे पहले इस सर्कल में भरेगा, इस हिसाब से भरता हुआ आगे तक भर जाएगा। आ गई बात समझ में। तो एरिया जो है वो क्या है आपका बेस का, वो है पाई आर स्क्वायर, और कहाँ तक भरेगा, इस हाइट एच तक भरेगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो आता है आपका वो कोन शेप आ जाती है। कोन एक तरीके से आपका सिलेंडर से ही कटा हुआ पार्ट समझ लो आप, कि ये सिलेंडर था, इससे कट गया लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले होंगे आपके, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे जब हम, तो ये इस एरिया की बात होगी। ठीक है, इस वाले एरिया की। तो इसके लिए हमें ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, जिसे हम सिलेंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंट हाइट। तो सिलेंट हाइट जो एल होगा, ये 90 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप पाइथागोरस से सिलेंट हाइट निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस लगा के यहाँ पे एल की वैल्यू आप निकाल दोगे, एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये सिलेंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम यूज़ करेंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया आएगा, ये सिलेंट हाइट जो चेंज होती रहेगी, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल में यहाँ पे एक बेस जुड़ जाएगा, यानी ये पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से बचेगा आर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है आपका, उसका 1/3 वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट फिगर आता है आपका स्फेयर। तो जो स्फेयर की बात करें हम, स्फेयर में ये एक ही वेरिएबल है रेडियस, यानी रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो है कर्व जैसा सरफेस एरिया जैसा कुछ होता नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसमें। सेकेंड थिंग इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये 4 सर्कल से मिलकर बनता है। एक तरीके से 4 सर्कल को जोड़ देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब क्यों आया, देखो आर जो है आपका एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, और वॉल्यूम जो होगा एरिया इंटू लेंथ यानी मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर मैं इसको कह सकूँ तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बचा आपका आर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। आ गई बात समझ में। जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर भी ये आपका रेडियस पे ही डिपेंड करता है, रेडियस जो होगी वो आ जाएगी। तो इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया आ सकता है, क्योंकि ये कर्व इतना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बना हुआ है। टोटल सरफेस एरिया भी होगा इसमें, और फिर वॉल्यूम भी होगा, इसमें तीनों चीज़ें होंगी। कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्कल का एरिया होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये सर्कल का एरिया जुड़ गया 2 पाई आर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट चीज़ जो बची है आपकी वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ आपको पता ही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो सरफेस स्फीयर का वॉल्यूम है उसका 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 करेंगे तो 2/3 बच जाएगा पाई आर क्यूब। ये आपका